नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। रामपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है और झटका है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। 40 में से 38 भवन तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, रामपुर विकास प्राधिकरण ने निर्माण को अवैध माना है, इलीगल माना है और अब इसी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि जी हां, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर बोर्ड लगाकर ऐलान किया गया, यानी यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड जो है वो चस्पा दिए हैं और कहा है कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। यह ऐलान किया गया। सरकारी बजट से सड़क का निर्माण हुआ था और जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर सड़क बनी है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है ये सड़क और उसी पैसे से बनाया गया था। ये बताया जा रहा है पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ता घोषित किया और कहा कि पूरा ढांचा इलीगल तरीके से बना हुआ था। तो देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर सड़क बनने का मामला, उसी को लेकर आजम खान को यह बड़ा झटका दिया है। आजम की जौहर पर सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है। 15 दिन का वक्त दिया गया, उसके बाद इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है अगर इस वक्त के भीतर चीजें नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा मामला उत्तर प्रदेश का सामने आया है। पीडब्ल्यूडी ने इसे आम रास्ता घोषित किया, जो इस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ रास्ता था और इसको कहा है कि ये पूरी तरीके से लीगल है, अवैध है और अवैध ढांचों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। उनको हटाया जाएगा, गिराया जाएगा। 40 भवनों में से 38 भवनों को हटाने का जो है वो फैसला लिया गया है, उनको गिराने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसका राजनीतिक इंपैक्ट क्या होगा, क्या पॉलिटिकल प्रभाव होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प। और इसके अलावा ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसे कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताना चाहेंगे 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त, ये डीएम ने साफ तौर पर आदेश दे दिए। विकास प्राधिकरण ने 15 दिन की मोहलत दी है और 15 दिन के बाद इस पर कार्रवाई हो सकती है। यह मामला इस वक्त काफी सुर्खियों में है, गर्म है और इस पर चर्चा भी काफी हद तक छिड़ गई है। तो रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई में ध्वस्तीकरण की बात की गई है। 15 दिन की मोहलत, 15 दिन का समय, 38 अवैध जो निर्माण है उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। देखना यह होगा कि इसे कैसे वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस पूरे मामले को, और कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हो सकता है। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आखिर कैसे इस पूरे मामले को जो है वो संभाला जाएगा। फिलहाल 15 दिन का वक्त दिया गया, उसके बाद इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वही इलाका है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। हमारे 2 बड़े कॉलेज जो हैं यहाँ, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट महिला पीजी कॉलेज, उनके प्राध्यापकों से कहा गया कि यहाँ बच्चे अगर आते हैं और ये चूंकि समाचार है इसका कि यूनिवर्सिटी खत्म होगी, तो अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो उनको एक गाइडलाइन के लिए, उनके काउंसलिंग के लिए, अभी तो बच्चे जो आए होंगे वो चले गए हुए हैं क्लासेज में, तो अगर वहाँ उनको भी सूचना अगर पहुंचती है, अगर बच्चे आते हैं, कोई किसी तरह का बच्चा परेशान होता है, प्रशासन का उद्देश्य है कि बच्चे न परेशान हो, तो इसलिए हम लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई। हम तो आज कॉलेज में प्रिंसिपल के चार्ज में है, लिहाजा हम थोड़ी देर के लिए आ गए थे। यहाँ पे हम कॉलेज चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। तो इस पे सामाजिक और राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त काफी जबरदस्त नजर आ रही है। इधर जौहर यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सिटी के कई छात्र इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कार्रवाई का सीधा असर उनकी पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। क्या कुछ कहना है छात्रों का, आइए आपको सुनाते हैं। छात्रों के तो सर भविष्य में बहुत असर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होगा तो।
जैसे बिल्डिंग तोड़ने की बात चल रही है, तोड़ने की नहीं और इसे जोड़ने की बात होनी चाहिए ताकि इसमें और वृद्धि हो और कोर्स लाए जाएं। जितने जितने बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी अच्छी से बिल्डिंग बन रही है और पढ़ाई की ऐसी बात है, मैं खुद बीएससी की छात्रा हूँ एग्रीकल्चर की। सर इसमें अगर कार्रवाई हो रही है तो छात्रों के भविष्य पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो डर से भी नहीं आएंगे कि मतलब ऐसा हो रहा है तो आने क्या हमारी मार्कशीट या डिग्री में ये कहीं जाने से रोको। लेकिन ये सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये इसमें सरकार और वृद्धि करे और अच्छे अच्छे कोर्स लाए। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी अच्छी फैकल्टीज हैं, इसमें जितने अच्छे टीचर्स हैं। तो आपने छात्रों को सुना। छात्रों का कहना है कि इससे इस एक्शन से, इस कार्रवाई से हमारी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, हमारी शिक्षा पर असर पड़ सकता है और हमारी शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। तो वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर एक्शन की खबर के बाद माहौल पूरी तरह गरमा गया है। यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर हलचल पड़ गई है। हमारे संवाददाता ने मौके से तस्वीरें दिखाते हुए इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के द्वारा बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और मेरी मौजूदगी इस वक्त रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक प्रशासन द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जब जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई गई थी तब ये पूरा गेट जो था इसका ब्लॉक कर दिया गया था। जो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, वही उनको आने जाने का या फिर विद्यार्थियों के जाने का रास्ता हुआ करता था। लेकिन अब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सिर्फ 38 भवन जो अवैध तरीके से रामपुर प्रशासन की नजर में आए हैं, तो यहाँ पर 38 प्रशासनों को गिराने का जो है ध्वस्तीकरण करने का नोटिस भी कल जारी हो चुका है। रामपुर जिला अधिकारी ने बताया है कि विकास प्राधिकरण की तरफ से जो भी 15 दिन के अंदर इसको अपने कागज या फिर जो भी दस्तावेज थे इसके वैध दर्शाने के लिए कहा गया था, वो सीमा समाप्त हो गई। अब जो है 15 दिन का समय ध्वस्तीकरण के इस यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन पाए गए हैं उनको गिराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसी में भी अगर रामपुर जिला अधिकारी की बात करें तो रामपुर जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 15 दिन का समय जो है इस जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया है कि जो 38 भवन है वो अवैध तरीके से उनको हटा लिया जाए या फिर जो भी है उसका ध्वस्तीकरण करा दिया जाए। 15 दिन बीत जाने के बाद जो है रामपुर प्रशासन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी प्रशासन की शक्ति के आधार पर इसको गिराने का काम करेगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा रास्ता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर, आम रास्ता है, ये बोर्ड भी लगा दिया गया है। अब सभी की निगाहें रामपुर या उत्तर प्रदेश या फिर देश भर के लोगों की नजरें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे टिकी है। फिलहाल 15 दिन बीत जाने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होने वाली है, रामपुर जिला अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। रामपुर जिला अधिकारी का 15 दिन का आदेश जो दिया है कि 15 दिन के अंदर अपना जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं इनको हटा लिया जाए। और अब देखना यही होगा कि 15 दिन के बाद का 16वां दिन प्रशासन के द्वारा इसको ध्वस्तीकरण करने का काम करेगी। हिंदी खबर के लिए रवि कुमार सैनी, रामपुर। तो इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है और वो उसे निभाएगी। हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, इसको मैनेज करना चाहिए। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। ये भी आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए सर आप। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। इसी मुद्दे पर असीम वकार ने भी अपना बयान दिया है। जौहर विवि पर कार्रवाई नाम की वजह से है। ये वकार की कहा गया है कि इसका नाम ऐसा है इसलिए कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम का नाम जुड़ा हुआ है। ये वकार ने बड़ा बयान दिया। गिराने से बेहतर है सरकार विश्वविद्यालय अपने अधीन ले, अपने पास ले, ताकि वहां पर मौजूद बच्चों को इसका कोई असर ना पड़े। नक्शे तो कई बहुमंजिला इमारतों के भी पास नहीं है, तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों। ये असीम वकार हैं, AIMIM के प्रवक्ता, उन्होंने बयान दिया। हालांकि ये बयान अब सिर्फ
उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि बाहर भी इसका राजनीतिक इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। यही वजह है कुछ लोग इसे नाम से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आजम से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को गिराने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि सरकार को इसको अपने अधीन लेना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं है। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। तो देखिए, कोई कह रहा है कि इसको गिराने से बेहतर है सरकार इसको अपने अधीन लेकर इसे सही ढंग से चलाए। और इसके अलावा यह भी कहा कि कई सारे ऐसे नक्शे हैं जहां पर उनके पास परमिशन नहीं है, वो अवैध हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, इनका दौर काफी गर्म हो चुका है, राजनीति हो रही है, इस पर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आइए आपको एक एक कर सुनाते हैं। आज जब इलेक्शन आने वाला है तब आपको एकदम से जौहर यूनिवर्सिटी की बात क्यों आई? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालयों से, इस टीचिंग इंस्टीट्यूशन से या पढ़ाई लिखाई से इतनी नफरत क्यों करती है? अगर कोई चीज अवैध है तो उसको वैध किया जाए, वहां बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं। क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से इतना दूर रखना चाहती है? और शायद यही वजह है कि इस समय देश में और उत्तर प्रदेश में 50,000 से ऊपर स्कूलों की तालाबंदी हो गई है। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये लोग शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उसका संपूर्ण विरोध होना चाहिए। सच बात यह है कि जब से योगी जी की सरकार आई है, आजम खान साहब को टारगेट कर रही है। कभी बकरी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी मुर्गी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी किताब चोरी का मुकदमा कर देती है। अब आजम खान साहब सारे मुकदमों से अगर बरी होकर के आए हैं, तब उनकी यूनिवर्सिटी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात करी है। आदरणीय योगी जी, यूनिवर्सिटी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को आप डिस्टर्ब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये राम मंदिर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप है और इस पाप को मत लीजिए, बेहतर रहेगा। भगवान राम के दरबार में जो चंदा चोरी कराया इन लोगों ने, चढ़ावा चोरी कराया, उन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए कैसे दिशा बदले, इस पर ये लोग पूरा काम कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अनैतिक है और निश्चित तौर से आज केवल और केवल लोगों को बांटने का काम, हिंदू मुसलमान कैसे हो, उस पर यह सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने बड़ी मुश्किल से इस संस्थान को बनाया है और मैं ये जानता हूँ कि इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहता है। उनकी भी एक्टिव लाइफ 5 से 10 साल हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन संस्थान खड़ा रहेगा और वो खिदमत करता रहेगा तमाम इंसानों की, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग पढ़ा करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मोहतरमा राज्यपाल जी से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बच्चों के मुस्तक़बिल को लेकर इसमें वो हस्तक्षेप करें और कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालें।